हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपना वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था वेदर क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज अपना अगला वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। फिर से वही बोलूँगा कि नोट्स को अच्छे से देख के बनाना है, जो आपको आगे बहुत ही काम आएगा। ठीक है, क्योंकि आप समझा हुआ चीज़ का नोट्स बनाओगे। और बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे क्या, हम लोग जानेंगे आज ह्यूमिडिटी के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमिडिटी के बारे में। मैंने आपको बताया था वेदर क्या होता है, उससे टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। अब जानेंगे उसका दूसरा एलिमेंट क्या है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये होता क्या है? इट इज़ द amount of moisture present in air। कितना अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा एयर में, उसको क्या बोलते हैं? उसका ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है मॉइस्चर पे। तो कह सकते हैं क्या, मोर द मॉइस्चर मोर विल बी ह्यूमिडिटी। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? ह्यूमिडिटी होगा। उसी तरह लेस द मॉइस्चर लेस विल बी ह्यूमिडिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी, जितना कम मॉइस्चर उतना कम ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये हो गया बात। उसके बाद जान लो मॉइस्चर और रेनफॉल का क्या रिलेशन है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, मोर द मॉइस्चर मोर विल बी चांस ऑफ रेनफॉल। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा रेनफॉल का चांस होगा। मतलब मॉइस्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनफॉल। ठीक है, या इसको और भी बोल सकते हैं क्या, और कह सकते हैं मोर द ह्यूमिडिटी मोर द रेनफॉल। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? रेनफॉल होगा। इसलिए जब बारिश होता है तो हम लोग को उमस वाला गर्मी बोलते हो ना तुम लोग, उमस वाला गर्मी हम लोग को लगता है। ठीक है, तो ये हो गया बात किसका? ह्यूमिडिटी का बात हुआ। उसके बाद मैंने बताया आपको क्या, इट इज़ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, नाम क्या बताया इंस्ट्रूमेंट का? हाइग्रोमीटर। इसको हम लोग हाइग्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं। किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका ह्यूमिडिटी के बारे में। ठीक है, इसको अच्छे से पहले नोट कर लो। जानेंगे हम लोग इसके बारे में, रेनफॉल के बारे में। ठीक है, रेनफॉल सबको पता है, बारिश। रेनफॉल होता क्या है, कैसे आता है वो समझो। देखो रेनफॉल क्या होता है, एक आप जानते हो क्या, साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, ये होता है साउथ वेस्ट मॉनसून। कब से कब होगा? तो आपका ये होगा जून से सितंबर के बीच में होगा। ये कब से कब होगा? जून से सितंबर के बीच में होगा। और इस समय क्या होता है? हेवी रेनफॉल होगा, बहुत तेज ज़्यादा बारिश होगा। एक होता है क्या, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। इसको ये कब से कब होगा आपका?
नवंबर से लेके मार्च तक होगा। इसमें क्या होगा, लिटिल लेस रेनफॉल, हल्का कम रेनफॉल होगा। ठीक है, तो ये सब साउथ वेस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये क्या है, रेनफॉल का एक सीजन, सब सीजन इसको बोल दो कि ये दोनों के समय में क्या होता है, हेवी रेनफॉल यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है, लेस रेनफॉल होता है। तो ये क्या है, मानसून का आपका, रेनफॉल का आपका टाइप भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद अब कैसे जानेंगे हेवी रेनफॉल है, लिटिल रेनफॉल, उसको करना पड़ेगा हमको मेजर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेनफॉल इज measured by an instrument called, नाम क्या है इसका, रेन गॉज। आप रेन गॉज से रेनफॉल को आराम से मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। और रेन गॉज होता कैसा है, rain gauge is a cylindrical vessel with the funnel at the top to collect and measure the रेन वाटर। देखो मैंने क्या लिखा, रेन गॉज क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके पास क्या होता है, टॉप में फ्यूनल होता है जिसमें हम लोग पानी को कलेक्ट करके उसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, रेन गॉज हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, रेनफॉल हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक एलिमेंट है किसका, वेदर का। ये क्या है, एलिमेंट ऑफ वेदर। ठीक है, तो बस समझना इसमें क्या है, एक साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, कैसे रेनफॉल मेजर करते हैं, रेन गॉज से। और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसमें ऊपर की तरफ इस टाइप का फ्यूनल लगा होगा। ठीक है, जिसके थ्रू रेन वाटर को आप कलेक्ट करोगे और मेजर करोगे। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया रेनफॉल के बारे में, इसको नोट करो। हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ लिए, रेनफॉल के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब अगला फैक्टर क्या है, अगला फैक्टर पढ़ेंगे क्या, विंड के बारे में। किसके बारे में, विंड के बारे में। ठीक है, हवा, विंड के बारे में। तो विंड के बारे में क्या जानते हैं, इंडिया में क्या होगा या कहीं भी विंड कैसे आता है वो जानो। ठीक है, तो इंडिया में क्या बोलता है कि जो आपका विंड कहाँ से आएगा, ह्यूमिडिटी लैडेन विंड, मतलब मॉइस्चर से भरा हुआ विंड। ठीक है, फ्रॉम इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स, देखना गौर से यहाँ पे, ये क्या लाएगा, रेनफॉल लाता है, ब्रिंग्स रेनफॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल। ठीक है, ये विंड क्या होगा, रेनफॉल लाएगा, जो क्या होगा आपका साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, साउथ वेस्ट मानसून ये लाएगा। ठीक है, साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ वो देखो, ये क्या होगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो साउथ वेस्ट मतलब क्या हुआ, ये वाला रीजन। ठीक है, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये लाता है। ठीक है, उसके बाद आपका फिर क्या होगा, कोल्ड रीजन में क्या होगा, कोल्ड सीजन में क्या होगा आपका कि विंड फ्रॉम माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ, जो नॉर्थ में माउंटेन होगा वहाँ से जो विंड लाएगा वो क्या लाएगा, कोल्ड लाएगा, ब्रिंग्स कोल्ड इन
नॉर्थर्न रीजन, ठीक है। वो नॉर्थ रीजन में क्या होगा आपका कोल्ड ले आएगा, कहाँ से, जो विंड ब्लो करेगा माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ से, ठीक है। उसके बाद समर कैसे आएगा, हॉट कैसे आएगा, तो विंड फ्रॉम डेजर्ट, डेजर्ट से जो विंड चलेगा वो ब्रिंग हॉट टू द एरिया क्लोज टू डेजर्ट। सिंपल है, कोल्ड मतलब क्या, जो माउंटेन होते हैं नॉर्थ में वहाँ से जो विंड लाता है वो आपको ठंडा लाएगा, फिर जो डेजर्ट से विंड ब्लो करेगा वो क्या होगा, आपको गर्मी लाएगा। ब्रिंग हॉट बोल दो या यहाँ पे समर बोल दो, आपको गर्म। देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सीजन का नहीं, बात यहाँ कर रहा हूँ कि आपको कब गर्मी लगेगा, कौन विंड से ठंडा लगेगा। तो ये क्या हो गया आपका विंड का सारा फैक्टर हो गया, ठीक है। एक चीज़ और देखो, वेदर इज जनरली predicted by meteorological डिपार्टमेंट ऑफ, हमारे कंट्री में वेदर को कौन प्रेडिक्ट करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। बाई सीइंग द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस, वो देखेगा उस जगह का पार्टिकुलर एवरेज वेदर पैटर्न देखेगा उस प्लेस का, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो प्रेडिक्ट करेगा आपका वेदर रिपोर्ट, ठीक है। वेदर रिपोर्ट यहाँ बोल सकते हो, वेदर रिपोर्ट, ठीक है, वो प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, आपको मैंने बता दिया वेदर क्या है, उसका एलिमेंट के बारे में, और वेदर रिपोर्ट कैसे बनता है, कौन उसको बनाता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में। वेदर जान गए, ठीक है, वो बार बार चेंज होता है। अगर वो अभी गर्मी है तो अगले पल क्या होगा, बारिश होगा, मौसम ठीक हो जाएगा। तो क्लाइमेट क्या होता है, ये क्या होता है, द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस for 25 days is called climate, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। मतलब कोई क्या वेदर पैटर्न है 25 दिन का किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस का, उसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे उस प्लेस का। सर समझ में नहीं आया, तब समझ में आएगा, देखो समझाता हूँ। कश्मीर में आप क्या देखोगे, कश्मीर में क्या होगा कि अधिकतर जितना भी पूरे साल थ्रू आउट ईयर क्या होता है, कोल्ड होगा, पूरा रीजन बेट क्या होगा, कोल्ड होगा, ठीक है। थ्रू आउट 25 दिन तो छोड़ दो, पूरा साल का थ्रू आउट मंथ क्या होगा, कोल्ड सीजन होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कोल्ड, क्या होगा, कश्मीर का क्लाइमेट क्या होगा, कोल्ड होगा, क्लियर। उसके बाद देखोगे क्या कि राजस्थान, पार्टिकुलर कौन सा रीजन, अजमेर रीजन, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, थ्रू आउट ईयर क्या होगा, हॉट होगा, समर होगा। रात में आता है ठंड, बट उतना नहीं जितना कि हॉट हावी है, जितना कि गर्मी हावी है। तो क्या बोलेंगे, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉट, ठीक है। चेन्नई, क्या, चेन्नई, चेन्नई का क्या होता है कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होगा। मतलब थ्रू आउट द, ये मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल ही क्या होगा, अधिकतर वहाँ पे गर्मी होगा। और ह्यूमिड क्यों होगा, क्योंकि समुद्र के किनारे है, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है। तो क्या बोलेंगे, क्लाइमेट इसका क्या हो जाएगा,
क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसका होगा। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह क्या होगा, जो केरला हो गया वहाँ बारिश ज़्यादा होगा, उसके बाद आपका इसको क्या बोलेंगे, वेट क्लाइमेट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि बारिश थ्रू आउट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। फिर जो हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, जैसे हमारा जो क्या आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया, वहाँ क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। रेनफॉल ज़्यादा होता है, इसके बाद क्या बोलेंगे, वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, वेट क्लाइमेट होगा। वहाँ क्लाइमेट क्या होगा, वेट होगा। मतलब क्या समझे, कोई पूछेगा डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट तो क्या बताओगे, वेदर एक पार्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उसमें चेंजेस कंटिन्यूसली होता रहेगा। वो अगर गर्मी है तो अगले पल क्या होगा, बारिश होकर ठंडा हो जाएगा, फिर थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। बट क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मैंने आपको ये दिखा दिया। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के नोट करो। अब जान गए क्लाइमेट क्या होता है, अब क्या जानेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। कौन कौन सा फैक्टर आपके क्लाइमेट को किसी प्लेस का अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आता है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। समझो यहाँ पे, इसको मेन आपको समझना है। इक्वेटर से जैसे जैसे डिस्टेंस, मान लो ये इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, जैसे जैसे इससे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे, इस साइड बढ़ाओ या इस साइड बढ़ाओ, जैसे जैसे ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, कहाँ से, इक्वेटर से। ठीक है, तो वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज होगा। तो सर क्लाइमेट इक्वेटर पे क्या था, इक्वेटर पे क्या होता है ना कि सन रे जो भी इक्वेटर पे होता है ना वो वर्टिकल फॉल होता है। क्या होता है, वर्टिकल फॉल होगा, मतलब थ्रू आउट एक पार्टिकुलर प्लेस पे फॉल होगा। सपोज कर लो ये बोर्ड है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, रेस को डायरेक्ट करा दूँ एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो बाकी का इधर का बोर्ड का एरिया और इधर का बोर्ड का एरिया क्या होगा, ठंडा होगा, और इस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये बोर्ड क्या होगा, यहाँ का इस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई होगा, वार्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया बात आपका एक पार्टिकुलर प्लेस का। तो इक्वेटर पे क्या होता है, सन रेज क्या होता है, वर्टिकली फॉल करता है। क्या करता है, वर्टिकली फॉल करेगा इक्वेटर पे। ठीक है, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएगा ये क्या होगा, स्लैंटिंग होगा, मतलब इस टाइप का क्या होगा, स्लैंटिंग होगा। समझो, स्लैंटिंग हो रहा है, ये स्लैंटिंग, इसको क्या बोलेंगे, स्लैंटिंग। मतलब एक पार्टिकुलर एरिया पे ना फैल के वो क्या होगा, स्प्रेड करेगा, वो क्या होगा, स्प्रेड करेगा, सब पूरा फैल जाएगा, फैलेगा। तो फैलेगा तो क्या होगा, उस पार्टिकुलर प्लेस पे तो नहीं रहा, पूरा फैल गया। फैल गया तो क्या होगा, आपका थ्रू आउट क्या होगा, गर्मी नहीं होगा। मान लो इस प्लेस पे पूरा सनलाइट आके पड़ता है तो क्या होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होगा। बट अगर पूरा बोर्ड पे फैलेगा तो ज़्यादा समय के लिए तो नहीं ना वहाँ पे रहा, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मान लो यहाँ पे आ रहा है तो लगातार 10 मिनट तक यहीं आएगा। बट पूरे बोर्ड पे अगर आता है तो क्या होगा, कुछ उधर कुछ इधर, तो उतना गर्मी नहीं रहेगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ाते हैं, पहले तो क्या होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, हॉट होगा, क्योंकि सन एट वर्टिकली फॉल कर रहा है। ठीक है, इक्वेटर पे क्या होगा, हॉट होगा, और जैसे जैसे इक्वेटर से बढ़ेंगे आगे तो क्या होगा, आपका क्लाइमेट कोल्ड होना स्टार्ट होगा, मतलब हॉट उतना नहीं रहेगा। और पता है ना आपको पोल पे कितना ठंडा होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे क्या होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, एकदम क्लाइमेट क्या हो जाता है यहाँ पे, एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। उसके बाद एक चीज़ और जान लो कि इक्वेटर पे क्या होगा, सन राइज अर्ली, जल्दी सन उगेगा, और सनसेट क्या होगा, लेट से होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका मोर हॉट क्लाइमेट। ठीक है, तो बोलो बता दीजिए सर पोल पे क्या होगा,
पोल पे क्या होता है कि सन का वैसा कोई ठिकाना नहीं है, वहाँ पे क्या होगा 6 मंथ का डे एंड 6 मंथ का नाइट, ये होना, ठीक है। पोल पे यही होता है। और अगर जब दिन रहेगा तो सन ऊपर में रहेगा भी ना, तो एकदम हल्का सा आपको उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, बहुत कम मिलेगा। क्लियर है? ये हो गया पहला फैक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। अब क्या है दूसरा, डिस्टेंस, एक जान लो, हाइट एबव सी लेवल। सी लेवल होता है, उससे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, ठीक है, आप जैसे जैसे उसके ऊपर जाओगे क्लाइमेट क्या होगा, कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लाइमेट बिकम कोल्ड एज वी गो एबव द हाइट ऑफ सी लेवल। हम लोग क्या जानते हैं, एबव जाते हैं सी लेवल, तो क्या होता है, क्लाइमेट आपका ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप माउंटेन के ऊपर चढ़ो, आपको क्या होगा, ऊपर वो ठंड लगेगा। ये हो गया सी लेवल का। तीसरा, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है। आपको पता होगा जो भी स्टेट सी के नज़दीक में है, जो भी क्या है, स्टेट क्लोज टू सी है, जो भी क्लोज टू सी है, वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ठीक है। मॉडरेट मतलब क्या हो गया, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, वैसा क्लाइमेट होता है। और वही जो सी से फार होगा, जो सी से फार फ्रॉम सी होगा, स्टेट जो सी से दूर में होगा, वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, गर्मी में टू हॉट, समर में क्या होगा, समर में क्या होगा वो टू हॉट, और विंटर में क्या होगा टू कोल्ड। समर में बहुत ज़्यादा गर्मी और विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है। ये बात हो रहा है आपका कि डिस्टेंस फ्रॉम सी का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, विंड। विंड विंड कैसे अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, तो आपको पता है ना, अगर विंड ज़्यादा चला, गर्मी में चाहते हैं ना कि और हवा चले तो आपको ठंडा लगेगा, मतलब कंफर्टेबल फील होगा। ठंडा में चाहते हैं हवा ना चले ताकि हमको और ठंडा नहीं लगे, तो विंड भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। और विंड का स्पीड ज़्यादा, अगर स्पीड का विंड हो गया तो क्या होगा, स्टॉर्म आ जाएगा, साइक्लोन आ जाएगा। तो ये क्या है, विंड का, ठीक है। पांचवा आपका होता है क्या, मॉइस्चर, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, कितना नमी है, उसी पे क्या होता है, जब हम लोग जानते हैं क्या, भाई पढ़ाया था मैंने आपको ना ह्यूमिडिटी के बारे में, ह्यूमिड क्लाइमेट, जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतना ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। जितना कम मॉइस्चर उतना कम ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ये सब हो गया बात। और एक और जान लो, माउंटेन भी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी कि माउंटेन से कोल्ड विंड आएगा और ठंडा का मौसम लाएगा, और जब कोल्ड विंड उतना नहीं चलेगा तो आपको उतना ठंडा नहीं लगेगा। तो ये सब क्या हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। यहीं पे सन का क्या रोल है मैंने आपको वो भी दिखा दिया कि इक्वेटर पे क्या होगा, हॉट होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल रेज ऑफ लाइट इक्वेटर पे फॉल हो रहा है, ठीक है, और इक्वेटर से दूर जाएंगे तो रेज स्लैंटिंग जाएंगे। और यहाँ पे ठंडा इसलिए होता है कि स्लैंट रे को क्या करता है, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है। क्या कर लेता है, स्लैंट रे गेट्स एब्जॉर्व बाय एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्व हो जाएगा, इसलिए और आ नहीं पाता है ऊपर नीचे, और आपको और क्या होगा, ठंड लगेगा, ठीक है। ये कहानी पोल का था, इसको अच्छे से समझ के नोट कर लो। क्या क्या पढ़े, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, हाइट अबव सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम सी, विंड, मॉइस्चर और माउंटेन, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट है, इसको नोट जानेंगे। एडप्टेशन, ठीक है, कैसे कौन लोग किस एनवायरनमेंट में कैसे एडप्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, उनके बारे में जानना है, खास करके जानना है एनिमल के बारे में। तो क्या जानेंगे, पहले जानेंगे एडप्टेशन इन कोल्ड क्लाइमेट। देखो यहाँ कोल्ड क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा,
मतलब यहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा मान के चलो, वहाँ कैसे कोई एडॉप्ट करेगा खुद को, कैसे कोई वहाँ रहेगा। तो एग्जाम्पल बात करेंगे किसका, पहले बात करेंगे किसका, पोलर बियर का। किसका? पोलर बियर का। तो पोलर बियर यहाँ पे कैसे रहेगा इतना ठंडा क्लाइमेट में? उसका क्या होता है, थिक फर एंड फैटी स्किन होगा। उसके बॉडी पे क्या होगा, फर जो होगा, उसका बाल होगा बहुत ज़्यादा थिक होगा, और उसका स्किन क्या होगा, बहुत ज़्यादा फैटी होगा। तो ये दो चीज़ क्या काम करता है, ये दो चीज़ काम करता है आपका इंसुलेटर ऑफ कोल्ड जैसा ये काम करता है। इंसुलेटर ऑफ कोल्ड की तरह ये काम करेगा, मतलब कोल्ड को अंदर बॉडी के नहीं जाने देगा। इंसुलेटर क्या होता है, कोई चीज़ को खुद से पास ना होने दे, नहीं जाने देगा अंदर में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो इंसुलेटर का काम करता है कि पोलर बियर कांट डू सो मच फिजिकल एक्टिविटी। अब सर ये क्या लिख दिए आप, पोलर बियर उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, मतलब पोलर बियर वॉक्स स्लोली, वो क्या करेगा, धीरे चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि जितना वो ज़्यादा तेज चलेगा, जितना ज़्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा क्या होगा, उसका हीट क्या होगा, और ज़्यादा डेवलप होगा बॉडी के अंदर। और पहले से थिक फर और फैटी स्किन इंसुलेटर ऑफ कोल्ड का काम कर रहा है, मतलब अंदर में हीट को एब्जर्व करके रखे हुए है, हीट को एब्जर्व करके रखे हुए हैं। और ज़्यादा चलेगा तो और ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा पोलर बियर के लिए, उसका शरीर के अंदर एक्सेसिव हीट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी दिक्कत है। अब जब एक्सेसिव डीप, इसलिए क्या करता है, वो उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा और स्लोली वॉक करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये थिक फर फैटी स्किन जो हीट को ऑब्जर्व किया हुआ है, उसको गर्मी जब लगेगा तो क्या करेगा, इट कैन स्विम, वो क्या करेगा, पानी के अंदर तैरेगा, स्विम करेगा विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड लेग्स एंड क्लॉ। उसका जो पंजा होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, क्लॉज लिखे हैं हम, उसका पंजा मतलब होता है, ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है। और इसका लेग भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, ठीक है। इससे वो स्विम कर सकता है और कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल फॉर लॉन्ग टाइम। वो अपना नॉस्ट्रिल को, नाक को पानी के अंदर ज़्यादा समय तक बंद कर सकता है, लॉन्ग टाइम इन वाटर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और जानो कलर क्या होगा पोलर बियर का, पोलर बियर का कलर क्या होगा, वाइट। स्नो का कलर क्या होगा, सर ये क्या बता रहे हैं आप, कुछ नहीं, देखो बाबू, ये भी क्या होगा, वाइट दिख रहा है। पोलर बियर का कलर वाइट, स्नो का कलर भी वाइट, दोनों का कलर क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये चीज़ उसको प्रोटेक्ट करेगा, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स प्रेडेटर। वो उसको उसके प्रेडेटर मतलब एनिमी से प्रोटेक्ट करेगा, क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। एंड हेल्प टू कैच प्रे। देखो पोलर बियर का कलर भी वाइट, स्नो का भी कलर वाइट, तो ये चीज़ हेल्प करता है पोलर बियर को उसके प्रेडेटर से बचाने में, उसके एनिमी से बचाने में। कैसे, सेम कलर है, पहचान नहीं पाएगा स्नो है कि पोलर बियर है, और साथ साथ उसको उसके शिकार को, प्रे को कैच करने में भी हेल्प करता है। तो ये पूरा कहानी हो गया पोलर बियर का। किसका कहानी हो गया, ये पोलर बियर का कहानी हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे अगला, पेंगुइन। किसका बात कर, दूसरा नंबर, पेंगुइन। पेंगुइन में भी क्या होगा, सब कुछ सेम यही होगा। पेंगुइन में भी क्या होगा, थिक फर होगा एंड
फैटी उसका स्किन होगा जो उसको प्रोटेक्ट करेगा किससे, कोल्ड से, सेम पोलर वियर जैसा, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, ये हडल करेगा, मतलब एक साथ जमा हो जाएगा। जब इसको बहुत ठंड लगेगा ना तो ये एक साथ जमा हो जाएगा, ठीक है। हडल देमसेल्व्स उसको बोलते हैं, मेक अ ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ये स्विम भी करता है। पोलर बियर का, इसका पेंगुइन का क्या होता है, बेब्ड फिट होता है जो उसको हेल्प करता है, हेल्प इन स्विम, बेब्ड फिट, और उसका स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करेगा, स्विम करने में हेल्प करेगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह का बॉडी, पेंगुइन इस तरह का होता है ना जी, ठीक है। तो ये भी क्या एक तरह का स्ट्रीमलाइन बॉडी है, मतलब ये क्या होगा, नैरो होगा एंड में। इसका मतलब क्या होता है जान लो, आगे जानोगे। नैरो एट एंड, वाइडर एट मिडिल, ठीक है। ये क्या होता है, वाइडर होता है कहाँ पे, मिडिल में क्या होता है, ये वाइडर होता है, ठीक है। और पेंगुइन का भी शेप क्या होता है, देखोगे इस टाइप का होता है ना, आगे में फिर इस टाइप का बना होता है। तो ये क्या स्ट्रीम लाइन शेप है जो आराम से पानी के रेजिस्टेंस को, पानी की रुकावट को रोकता है और स्विम करने में हेल्प करता है। ये हो गया पेंगुइन का, ठीक है। एक और यहाँ जान लो किसके बारे में, थर्ड नंबर जान लो किसके बारे में, सील के बारे में, ठीक है। सील, सील का क्या होता है, फैट थिक होगा, ठीक है, बहुत थिक फैट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, BLUWVER, मतलब उसका चमड़ी बहुत ज़्यादा मोटा होता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। और वो भी क्या काम करेगा, कोल्ड इंसुलेटर का काम करेगा, इसको बचाएगा कोल्ड क्लाइमेट्स, ठीक है। ये आपका हो गया सील के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका सील के बारे में। अब एक चीज़ जानो, रेप्टाइल्स कुछ और भी हैं, कुछ और भी हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या करेगा कि जब दिन के समय में, जैसे कि खास करके स्नेक हो गया, ये सब स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, ये सब क्या करेगा, दिन के समय में एब्जर्व करेगा सनलाइट से गर्मी को, ठीक है। ये क्या करेगा, सनलाइट से गर्मी को एब्जर्व करेगा, ठीक है। और रात के समय में वो निकलेगा अपने फूड की तलाश में, खाना की तलाश में, क्योंकि ठंड का बात कर रहे हैं ना, तो गर्मी क्या होता है, गर्मी तो है नहीं, ठंड का मौसम है, तो दिन में सनलाइट से उसको मिल जाता है एनर्जी, बट रात के समय में क्या होता है, वो निकलेगा अपने फूड के लिए। बट बताओ ये पोलर रीजन में रह पाएगा, पोलर रीजन में रेप्टाइल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि पोलर रीजन में सनलाइट ही नहीं होता है, पोलर रीजन में सनलाइट नहीं होता है, सन उतना वहाँ निकलता ही नहीं है, और सनलाइट अगर होगा भी तो उससे उतना ज़्यादा आपको हीट नहीं मिलने वाला है। इसलिए पोलर बियर कांट बी फाउंड, ये पोलर बियर बोल रहे हैं, ये रेप्टाइल्स कांट बी फाउंड इन पोलर रीजन। रेप्टाइल्स पोलर रीजन में क्यों नहीं पाया जाता है, तो पूछेगा तो क्या बोलोगे, बिकॉज पोलर रीजन में क्या होता है, सनलाइट का उतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होता है, सन उतना निकलता नहीं है, और रेप्टाइल का काम क्या है, दिन के समय में सन से रेडिएशन लेके, हीट लेके खुद को वार्म रखना, कोल्ड से बचाना, और रात के समय में निकलता है। बट पोलर रीजन में सन का तो बात ही नहीं है। ये हो गया। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरा हम लोग क्या जानेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे। क्या जानेंगे, ये देखो कि आपका एनिमल जो रहते हैं पोलर रीजन में, उनका ईयर, टेल, लेग, वो क्या होगा, वो क्या होगा, ईयर, टेल, लेग क्या करता है, ज़्यादा हीट को लॉस करेगा, हीट को ज़्यादा लॉस करेगा। तो खुद सोचो, कोल्ड रीजन में ईयर, टेल, लेग क्या होगा कि हीट लॉस कम हो। हम चाहेंगे क्या, हीट ज़्यादा मेरी बॉडी से नहीं जाए, हमको ठंडा नहीं लगे, तो क्या होगा, आपका जो भी एनिमल रहेंगे उनका क्या होगा, शॉर्ट होगा आपका ईयर, टेल एंड लेग, ये क्या होगा, शॉर्ट होगा। जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा कम हीट लॉस होगा और उसको ठंडा से बचाव होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, शॉर्ट ईयर, टेल और लेग होगा। और एक चीज़ क्या होता है, हाइबरनेट करता है कुछ एनिमल,
वो बाहर निकलेगा ही नहीं ठंडा में, वो अंदर ही डूबा रहेगा बहुत समय तक के लिए। उसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेट करना। क्या करना बोलते हैं उसको? हाइबरनेट करना बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो। अब हम लोग जानेंगे क्या? एडेप्टेशन इन हॉट क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट हम लोग पढ़ लिया, अब जानेंगे हॉट क्लाइमेट। हॉट मतलब क्या? वैसा जहाँ पे हमारा कंट्री जैसा जो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, वहाँ पे कैसे कौन जानवर कैसे रहेगा, कैसे कौन रहेगा। ठीक है, कैसे जानेंगे कैसे वो सर्वाइव करते हैं। तो पहला यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट किसका? नॉकटर्नल एनिमल्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये वैसे एनिमल होते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगा तो खुद को क्या करेंगे? हाइड themselves in shady areas like burrows behind boulders। ठीक है, to protect from, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए? फ्रॉम हॉट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये खुद को हाइड करते हैं। क्या करते हैं? ये खुद को हाइड करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? खुद को हाइड करेंगे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हॉट। ठीक है, एग्जाम्पल आपका यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम लोग डेजर्ट फॉक्स, ये सब खुद को हाइड करता है। रैबिट भी बोल सकते हो। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगा तो खुद को इसके अंदर हाइड कर लेगा और जब थोड़ा ठंडा होगा तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? वाटर लॉस करते हैं अपने बॉडी से खुद को कूल रखने के लिए। स्वेट करेंगे, यूरिन करेंगे, खुद को लीक करेंगे। ठीक है, ये करते हैं ताकि वो अपने आप को थोड़ा गर्मी से दूर रख सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है क्या? इनका क्या होता है? ईयर, टेल एंड लेग। ये क्या होता है? लंबा होगा। मैंने क्या बताया था कि ईयर, टेल और लेग के हेल्प से ये क्या करेगा? हीट को लॉस करेगा। तो ठंडा आपको लगना है तो बचने के लिए आप शरीर में हीट रखोगे, बट गर्मी के मौसम में हॉट क्लाइमेट में क्या करोगे? जितना ज़्यादा आप हीट लॉस करोगे आपके लिए अच्छा है। तो जितना लंबा लॉन्ग होगा उतना ज़्यादा इन लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया? इनका जो ब्लड वेसल होता है वो क्या होता है? ब्लड वेसल्स आर क्लोज टू ईयर। ब्लड वेसल क्या होता है? उनके ईयर के क्लोज में होगा, ताकि जो एयर इंटर होगा उनके ईयर के थ्रू वो क्या करेगा? ब्लड को कूल कर सकेगा, ब्लड को कूल करेगा। और ब्लड क्या करेगा? और कूल द ब्लड एंड ब्लड कूल द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्लड को कूल करेगा, ब्लड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी कूल करेगा। मतलब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? जो ब्लड को कैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, वो क्या करते हैं? इन एनिमल्स के ईयर के नज़दीक में रहते हैं और कान से जब हवा इंटर करेगा तो ब्लड को ठंडा करेगा, ब्लड पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को ठंडा करेगा। ये हो गया। उसके बाद देख लो, कुछ एनिमल्स तो स्वीट यूरिन कर देंगे, बट जो डेजर्ट में होगा ये एनिमल क्या होंगे? नॉकटर्नल एनिमल्स खुद को डेजर्ट में सर्वाइव नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, वो वाटर लॉस कर देगा तो कैसे रहेगा? तो वहाँ पे कौन रहता है अच्छे से? कैमल। कैमल कैसे रहता है? कैमल का क्या होता है? हीप होता है। वो हीप में क्या करता है? स्टोर कर लेगा पानी को और उसको पानी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा लंबा समय तक। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में पानी का स्कैरसिटी होता है, कमी होता है। और कैमल का क्या होता है कि उसका पैर का स्ट्रक्चर वैसा होता है कि वो डेजर्ट में सैंड में आराम से चल सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गया कैमल का। ठीक है, उसके बाद कुछ एनिमल्स खुद को लीक करते हैं, मतलब वो सलाइवा को निकालते हैं और सलाइवा क्या करता है? एवोपरेट्स हो करके उनको कूल रखता है। एवोपरेट्स टू कीप देम कूल, उनको एवोपरेट्स करके ठंडा रखेगा, उनको कूल रखेगा। ठीक है, इसलिए देखते हो कुत्ता लोग गर्मी में जीभ निकाल के सलाइवा को एवोपरेट करता है और खुद को कूल रखेगा।
ठीक है, तो ये हो गया बात हॉट क्लाइमेट का। और कुछ कुछ एनिमल्स क्या होते हैं कि उनका हॉट के साथ क्या होता है कि खुद को वो एडॉप्ट इस तरह कर लेते हैं कि वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हीट तक को वो बर्दाश्त कर सकते हैं। दे कैन टॉलरेंस, उनका क्या होता है, टॉलरेंस पावर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव हाई टॉलरेंस पावर, उनका क्या होगा, टॉलरेंस पावर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा होता है कि ये होता है इसका हो जाएगा आपका स्क्वायरल एंटीलोप। ये होता है आपका, ये एक नाम है स्क्वायरल एंटीलोप, गिलहरी का एक प्रजाति होता है जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो हमारे लिए क्या है, ह्यूमन इसको टॉलरेट नहीं कर सकता है, बट ये टॉलरेट कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हॉट का, इसको अच्छे से नोट कर लो। और लास्ट जानेंगे क्या, एडप्टेशन इन वेट क्लाइमेट। वेट क्लाइमेट में कैसा एडप्टेशन होगा, किनका क्या होगा, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बात करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगा, डेंस फॉरेस्ट होगा। ठीक है, उसका एडप्टेशन का बात करना है हम लोग को। तो डेंस फॉरेस्ट होगा मतलब क्या, वहाँ पे जो वेजिटेशन होगा वो ज़्यादा होगा, मोर होगा, मतलब वेराइटी ऑफ एनिमल्स रहेंगे, जैसे कि आपका फ्रॉग, मंकी, ठीक है, मकाओ जिसको बोलो, ठीक है, ऐप बोलो, एलिफेंट बोलो, इतने सारे जानवर यहाँ रहते हैं। कैसे रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। फ्रॉग के बारे में अगर जानेंगे तो इसका क्या होता है, स्टिकी लेग होगा। ठीक है, इसका लेग क्या होगा, स्टिकी होगा, मतलब सरफेस पे आराम से स्टिक करेगा, और वेट क्लाइमेट में क्या होगा, भींगा रहता है ना, तो आराम से स्टिक करके मूव कराने में हेल्प करेगा। उसके बाद मंकी, मंकी का आपको पता है 2 हाथ और 2 पीछे पैर होता है, और साथ में क्या होता है, इसका टेल भी होता है, जो उसको हेल्प करता है टू क्लाइम द ट्री, जो ट्री को क्लाइम करने में उसका हेल्प भी करता है मंकी का। ठीक है, उसके बाद आता है बात किसका, मकाओ का। देखो अब क्या है, मकाओ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, MAC, इसका स्पेलिंग देख लो क्या है, MACAQUE होता होगा। ठीक है, मकाओ। ठीक है, तो इसके बारे में हमको बात करना है। तो ये क्या है, मंकी का एक प्रजाति ही है, जिसको क्या बोलेंगे, MACAQUE। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना इसका। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ। मकाओ भी क्या होता है, ये मंकी जैसा होता है। ये भी क्या होता है, इसका भी क्लाइम करेगा ट्री पे, और ये क्या करेगा, ईट करेगा इंसेक्ट फ्रॉम बार्क ऑफ ट्रीज। ठीक है, देखो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो पूरा जंगल है, पूरा पेड़ भरा हुआ है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बॉडी का होना चाहिए जो उसको हेल्प करे क्लाइम करने में ट्री में। ठीक है, तो मकाओ भी ऐसे ही हेल्प होता है। ठीक है, ये सब, ये भी क्या करेगा, मंकी भी क्या करेगा, फ्रूट खाएगा, और ये भी क्या करेगा, इंसेक्ट को खाएगा, पेड़ के बार्क में से निकाल के, और प्लस फ्रूट भी खाएगा। ठीक है, ये बात हो गया मकाओ का। उसके बाद आता है बात एलिफेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका लॉन्ग ट्रंक होता है, लंबा सुर होगा, जो उसको स्मेल करने में आराम से हेल्प करेगा, स्मेलिंग पावर, जिससे इसका क्या होता है, मोर हो जाएगा, उसका ज़्यादा स्मेलिंग पावर हो जाएगा, लॉन्ग ट्रंक होने की वजह से आराम से स्मेल करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होता है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड टस्क होगा, मतलब उसका दांत या उसका टीथ का बात करो, वो क्या होगा, लॉन्ग और पॉइंटेड होगा, जिसके वजह से क्या करेगा, वो कोई भी चीज़ को, बार्क ऑफ ट्री को आराम से टीयर द चीर फाड़ आराम से करेगा, टीयर द बार्क ऑफ ट्री एंड इट इंसेक्ट फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। ये उससे इंसेक्ट निकाल के भी खा सकता है। उसके बाद फिर ये ब्रांचेस को भी आराम से क्या कर सकता है, तोड़ के खा सकता है, उसके लिप्स को। ठीक है, जितना लंबा टस्क रहेगा वो दूर तक वो अपना उसको करके ब्रांचेस को तोड़ेगा, लिप्स को तोड़ेगा, खाएगा। ट्रंक का भी हेल्प उसके लिए करता है। और क्या होता है, एलिफेंट का लॉन्ग ईयर होगा, जिससे उसका लिसनिंग पावर या हियरिंग पावर, लिसनिंग पावर इंक्रीजेस। लिसनिंग पावर क्या होगा,
बढ़ जाएगा। मतलब हाथी सुन भी सकता है ज़्यादा और सूंघ भी सकता है ज़्यादा। तो ये सारा हो गया बात कैसे एनिमल एडप्ट करता है वेट क्लाइमेट में, हॉट क्लाइमेट में, कोल्ड क्लाइमेट में। तो आपका चैप्टर ये हो गया फिनिश। हमने पढ़ा वेदर क्या है, वेदर का एलिमेंट क्या है, फिर पढ़ा हमने वेदर को कौन प्रेडिक्ट करता है, फिर हमने पढ़ा क्लाइमेट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लाइमेट का फैक्टर क्या है, फिर एडाप्टेशन क्या है क्लाइमेट में कैसा होता है। इसको अच्छे से समझ के आपको नोट्स बनाना है। तो वीडियो को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं।